हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्काडाइंस और एल्काडाइंस में भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन। कॉन्जुगेटेड डाइईन यानी वो, ठीक है, एल्काडाइन सिस्टम जिसमें दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में हो। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं ब्यूटा 1,3 डाइईन से। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड देखिए कार्बन 1 2 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। तो कार्बन 1 और कार्बन 3 के बाद डबल बॉन्ड है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं ब्यूटाडाइईन। ध्यान दीजिएगा, ये ए शब्द यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं ब्यूटाडाइईन में बात करूं एक इक्विवेलेंट HX मिलाने का, ठीक है, तो अगर हम एक इक्विवेलेंट इसमें HX मिलाएंगे तो क्या मुझे मिलेगा? सबसे पहले समझिए कि ये एल्कीन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन जो है वो अटैक करेगा HX पे। ठीक है, तो HX को हम ऐसे लिख लें HX। ठीक है, दोनों डबल बॉन्ड एक जैसे ही हैं, आप किसी भी एल्कीन से इसका अटैक समझ सकते हैं। तो लेट्स से मैं 1 और 2 के बीच जो है उससे ही समझूं, ये H के साथ X माइनस बाहर निकल गया। तो सबसे पहला चीज है कि आप H को कहाँ लगाइएगा? H को कार्बन 1 पे लगाएंगे कि कार्बन 2 पे लगाएंगे? अगर आप कार्बन 1 पे हाइड्रोजन को लगाएंगे, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? कार्बन 2 पे। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन को कार्बन 2 पे लगाएं और इस केस में आपको पॉजिटिव चार्ज कार्बन 1 पे दिखाई देगा। बना के देखा जाए, लेट्स से इसको मैं कहता हूं ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 के हिसाब से बनाया जाए सो दिस विल लुक लाइक, ठीक है, मैंने 1 पे हाइड्रोजन लगाया और 2 पे प्लस चार्ज। कोई उल्टा भी कर सकता है, ऑप्शन 2 एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, और उसको दिखाई देगा कि यहाँ उसने हाइड्रोजन लगा दिया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले गया। ये देखिए, ये 2 डिग्री है और साथ ही साथ ये एलाइलिक भी है। तो दिस इज 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन। और ये वाला क्या है? ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। तो डबल बॉन्ड के साथ ये रेजोनेंस में है, इसका मतलब आप हमेशा ऑप्शन 1 चूज करेंगे। ठीक है, आप हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू जाने की बात करेंगे। तो इस ऑप्शन को हटा दिया जाए। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन काम का नहीं था क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकैटायन कम स्टेबल है। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू बात किया जाए। दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। अब देखा जाए क्या इस कार्बोकैटायन में, एलाइलिक कार्बोकैटायन में रेजोनेंस पॉसिबल है? तो अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो क्यों नहीं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया जाए। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा? दिस विल बी, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहां देखिए पॉजिटिव चार्ज कहां है? ये कार्बन 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 2 3 और 4। तो प्लस चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कार्बन 2 से कार्बन 4 पे जा सकता है। अगला बात किया जाए, ये है इसका RDS। ठीक है, दिस इज स्टेप 1 RDS। अगला बात किया जाए स्टेप 2 का, जो कि फास्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप में क्या होगा? ठीक है, X माइनस जो है इस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट पे अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा? अगर आप इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो आप कहेंगे अटैक होगा कहां पे? कार्बन 2 पे। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो आप कहेंगे अटैक कहां होगा? कार्बन 4 पे। कौन सा अटैक सही है? तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं है। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता तो हम कहते मेजर प्रोडक्ट आप रीअरेंज कार्बोकैटायन से बनाएं। ये दोनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट ये दोनों ही हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। असली स्ट्रक्चर क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा दिखता है? रेजोनेंस हाइब्रिड लुक्स लाइक, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आपको दिखाई देगा और यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाई देगा। डेल्टा पॉजिटिव यहाँ भी दिखाई देगा, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ भी दिखाई देगा। ठीक है, और यही वजह है कि आप सोच सकते हैं कि X माइनस का अटैक कार्बन 2 और कार्बन 4 दोनों पे, किसी पे भी हो सकता है। तो अगला ऑप्शन, जब आप X माइनस का अटैक कराएंगे
तो आपको सोचना होगा कि X माइनस का अटैक कहाँ कराएं, कार्बन 2 पे या कार्बन 4 पे, दोनों करा के देख लिया जाए। सो अगर आपने कार्बन 2 पे अटैक कराया तो दिस विल लुक लाइक ये हाइड्रोजन है और यहाँ आपका हेलोजन, ठीक है, हेलोजन X में लगा दूं। और आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हेलोजन। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 4। यहाँ अगर आप H और X को देखें तो हाइड्रोजन लगा है कार्बन 1 पे और हेलोजन जो है ये लगा है कार्बन 2 पे, और इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे डायरेक्ट एडिशन या 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ ये है हाइड्रोजन, ये है हेलोजन। हाइड्रोजन लगा है कार्बन 1 पे और हेलोजन लगा है कार्बन 4 पे, एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एडिशन या 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। यहां हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हमने चर्चा की। पहला, विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हैज मोर कंट्रीब्यूशन टू द रेजोनेंस हाइब्रिड, किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। देखिए ये दोनों ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं इस रेजोनेंस हाइब्रिड के, और हमें बात करनी है कि कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा जो ज्यादा स्टेबल है। यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप सोच सकते हैं कि ये 2 डिग्री है, ठीक है। एलाइलिक तो खैर दोनों ही हैं, तो ये 2 डिग्री एलाइलिक है विथ 3 अल्फा हाइड्रोजन। और इसकी बात की जाए तो ये वाला 1 डिग्री एलाइलिक है, ठीक है। एलाइलिक तो खैर दोनों ही हैं, ये 1 डिग्री एलाइलिक है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन की बात की जाए तो ये वाले कार्बन पे कोई भी आपको हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? ज्यादा स्टेबल ये है। लेट अस कॉल दिस एज A1, दिस इज A2। ध्यान दीजिएगा A1 और A2 को जो हम लिख रहे हैं ये दोनों मिलकर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल हैं, नकली हैं। फिर भी अगर हमको पता ही करना हो कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो जवाब है A1 का ज्यादा होगा A2 से, क्योंकि ये 2 डिग्री एलाइलिक है और ये 1 डिग्री एलाइलिक है, ठीक है। अगला, विच प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। प्रोडक्ट देखिए क्या मिला है आपको, प्रोडक्ट इज फाइनली एल्कीन, ठीक है। और इस एल्कीन में देखिए क्या ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। ये एल्कीन को देखिए, दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हो तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यही अल्फा हाइड्रोजन है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ मोनो सब्स्टिट्यूटेड 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसका अगर बात किया जाए तो ये वाले एल्कीन पे देखिए, दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्फा हाइड्रोजन की बात की जाए, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH2 और ये H और है, तो दिस इज CH3, दिस हैज 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये है मोर स्टेबल एल्कीन और ये है लेस स्टेबल एल्कीन, ठीक है। तो अगर मैं इसको कहूं लेट्स से B1 और इसको कहूं B2, तो B2 इज मोर स्टेबल। विच प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल? B2 इज मोर स्टेबल देन B1, क्योंकि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये बात समझ में आया। और यहीं से अब हम लोग यहां सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए ये जो आपको प्रोडक्ट मिला, ये प्रोडक्ट बना है थ्रू मोर कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये ज्यादा स्टेबल था,
ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल था और इसके थ्रू बनने वाला ये प्रोडक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट एडिशन वाला, और इसको हम लोग कहेंगे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके विपरीत ये वाला लेस कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है, इंटरमीडिएट है क्योंकि ये कम स्टेबल है, लेकिन इसके थ्रू बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल है, और इसको हम लोग कहेंगे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। एक बार हम लोग डिटेल में समझा जाए कि ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड चीजें हैं क्या। ये बात हम लोग समझा जाए एनर्जी डायग्राम के थ्रू। तो ये देखिए एनर्जी डायग्राम में हम लोग ये जो क्वेश्चन किए हैं इसको समझा जाए तो मेरे पास रिएक्टेंट है ब्यूटा 1,3 डाइईन। ब्यूटा 1,3 डाइईन पे आप समझिए कि यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कार्बोकैटायन का जनरेशन ही आरडीएस है। तो न्यूक्लियोफिलिक एल्का डाइईन ये HX पे अटैक करेगा और कार्बोकैटायन बनाएगा, यही स्टेप आरडीएस होगा। सो आरडीएस इज जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, आरडीएस इज जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का जनरेशन ही आरडीएस है। अगला पॉइंट समझा जाए, ये जो आपको कार्बोकैटायन बना है इसमें दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन कौन से? तो एक देखिए जिसमें कार्बन 2 पे प्लस है और एक जिसमें आप कार्बन 4 पे प्लस ले जाएंगे। तो कार्बन 2 पे प्लस हो सकता है या कार्बन 4 पे प्लस चार्ज हो सकता है, ठीक है। अब ये वाला जो है, ठीक है, जिसमें कार्बन 2 पे प्लस है, दिस इज मोर स्टेबल, सो दिस इज A1, और ये वाला लेस स्टेबल है A2। और यही वजह है कि इनसे बनने वाले दो ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। यहां देखिए ये जो ट्रांजिशन स्टेट है जिसको मैं D कह रहा हूं, ये ट्रांजिशन स्टेट D रिजेंबल्स मोर विद द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट कार्बोकैटायन को ज्यादा रिजेंबल करेगा प्रोडक्ट से, क्योंकि एनर्जेटिकली आप देखें तो ये जो D है वो C के करीब है, ठीक है। तो D किसको रिजेंबल कर सकता है? या तो C इंटरमीडिएट को या तो E प्रोडक्ट को। एनर्जेटिकली कौन पास है? तो ट्रांजिशन स्टेट के ज्यादा पास है इंटरमीडिएट C। यही वजह है कि आपका ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल करेगा किसको? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कौन से कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को? तो जवाब है जिस कार्बोकैटायन से आप सोचेंगे, जिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर से आप सोचेंगे, उस वाले कार्बोकैटायन के उस लुईस स्ट्रक्चर को रिजेंबल करेगा। तो यही वजह है कि अगर मैं A1 और A2 दोनों से ट्रांजिशन स्टेट बनाऊं, ठीक है, तो A1 जो कि ज्यादा स्टेबल है उसको रिजेंबल करेगा कौन? ये ग्रीन वाला D। और A2 जो कि कम स्टेबल है उसको रिजेंबल करेगा ये ब्लू वाला D, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वहां क्या हो रहा है? वहां आपको दिखाई देगा कि A1 जो कि ज्यादा स्टेबल है उससे बनने वाला प्रोडक्ट B1 कम स्टेबल है, जबकि A2 जो कि लेस स्टेबल था उससे बनने वाला प्रोडक्ट B2 ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया आपको? तो देखिए ये जो सेकेंड फास्ट स्टेप है ये भी जल्दी किसमें होगा? जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। तो यहां मैं शुरुआत करता हूं लेट्स से मेरे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन से। तो यहां हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से, और दो प्रोडक्ट हैं मेरे पास P1 और P2, ठीक है। P1 P2 आप इसको कह लें या आप इसी को B1 B2 कह लें, ठीक है। अब यहां जो प्रोडक्ट मोर स्टेबल है B2 जो कि आपका थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, TCP है, उसका क्या हो रहा है? तो जो आपका TCP है वहां आपको दिखाई देगा कि TCP में जो उसका ट्रांजिशन स्टेट है, एक्टिवेशन एनर्जी है, वो ज्यादा है। सो दिस हैज मोर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, और इसीलिए ये स्लो होगा। एक्टिवेशन एनर्जी इसका ज्यादा है और इसीलिए ये स्लो है। तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट धीरे बन रहा है लेकिन प्रोडक्ट स्टेबल है। इसके अगेंस्ट अगर आप बात करें काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट की, ठीक है, तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है,
एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम है, लेस है, और इसीलिए ये रिएक्शन फास्ट है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से ये रिएक्शन फास्ट है। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो है ये फास्ट बनता है, जबकि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड जो आपका प्रोडक्ट है ये बनता स्लो है लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये ऐसा हो गया कि एग्जाम में आप कोई क्वेश्चन तेज लगा सकते हैं, ठीक है, तेज लगा सकते हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि वो क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा। और एक क्वेश्चन है उसको आप धीरे लगा पा रहे हैं क्योंकि आपका स्पीड कम है या अदरवाइज क्वेश्चन लेंथी है, आप धीरे लगा रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर इट। ठीक है, तो आप समझिए ज्यादा टाइम देना ये भी खराब बात है, कम टाइम में जो क्वेश्चन हो जाए वो बढ़िया, और क्वेश्चन सही हो, ठीक है, उसमें आपको पूरे मार्क्स मिले, ठीक है, लेट्स से यू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इज मच बेटर देन यू स्कोर 50 आउट ऑफ 100। तो यहां यही बात है, एक रिएक्शन तेज हो रहा है और एक रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करेगा कंडीशंस पे। ये बात आगे समझा जाए इस डायग्राम के थ्रू। तो यहां समझिए एक मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, मैं यहां जानना चाहता हूं कि कौन सा प्रोडक्ट मोर स्टेबल है। तो देखिए ये ब्लू और ये रेड, तो आपको दिखाई देगा कि ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट तो ये है, तो ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। अगला बात किया जाए कि कौन फास्ट बनेगा। फास्ट वो बनेगा जिसका डेल्टा जी डबल डेगर या एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। तो डेल्टा जी डबल डेगर देखिए, इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा और इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि ये फास्ट है, ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम है, यहां एक्टिवेशन एनर्जी या डेल्टा जी डबल डेगर ज्यादा है। उसके अगेंस्ट ये फास्ट तो बना और इसीलिए ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। और ये वाला प्रोडक्ट इसका डेल्टा जी डबल डेगर ज्यादा है, ये बनेगा तो धीरे लेकिन प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल है। सो दिस इज टीसीपी। हम लोग केसीपी टीसीपी की चर्चा कुछ पहले भी करके आए हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग पढ़ रहे थे सल्फोनेशन ऑफ नेफ्थलीन, हमने बताया था कि अल्फा पोजीशन पे सल्फोनेशन जो है वो तेज होता है, लेकिन बीटा पोजीशन पे सल्फोनेशन से बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, कुछ और भी बात कर लिया जाए केसीपी टीसीपी का, खासकर उन एग्जाम्पल से जो आप पहले पढ़ के आए हैं, और इसीलिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे किसका, टॉटोमेरिज्म का। यहां देखा जाए सबसे पहले ये एक इनोलेट आयन है, दिस इज इनोलेट आयन। क्या इनोलेट आयन में रेजोनेंस होता है? क्या ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस से डीलोकलाइज्ड है? तो क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ये भी बना सकते हैं आप, CH2 डबल बॉन्ड CHO-। ठीक है, यहां ऑक्सीजन पे निगेटिव क्या ज्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन उस पे निगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यानी ये दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में भी मैं कह सकता हूं कि दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज मोर कंट्रीब्यूटिंग। ठीक है, स्टेबल कहना उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि एक्चुअली ना ये स्ट्रक्चर असली ना ये असली, असली तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसीलिए हम लोग क्या कहा जाए, मोर कंट्रीब्यूटिंग। ये मोर कंट्रीब्यूटिंग है, ये लेस कंट्रीब्यूटिंग है। अब देखा जाए H+ आएगा, वो वहां जाएगा जहां निगेटिव चार्ज है, कार्बन पे भी जा सकता है, ऑक्सीजन पे भी जा सकता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज का इंटेंसिटी ऑक्सीजन पे ज्यादा होगा। यही वजह है मोर कंट्रीब्यूटिंग के पास H+ जाएगा और जल्दी से आपको इनॉल बनता हुआ दिखेगा। सो CH2 डबल बॉन्ड CHOH, दिस इज KCP, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है ये। दूसरी तरफ हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, साथ ही साथ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगर पाई बॉन्ड होगा तो उसमें रेजोनेंस होगा, तो कीटो फॉर्म में रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो अगर ये H+ को मैं कार्बन पे भेज दूं और बना दूं CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये एल्डिहाइड है लेकिन वी विल कॉल इट कीटो। ठीक है, इसको मैं कह दूं कीटो और इसको कह दूं इनॉल, क्योंकि हम कीटो इनॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कीटो है ये ज्यादा स्टेबल है। आप पढ़ के आए टॉटोमेरिज्म में कि कीटो फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इनॉल फॉर्म जो है वो कम स्टेबल है। तो ये मोर स्टेबल तो है, लेकिन जल्दी कौन सा बनेगा, इनॉल बनेगा। किससे, इनोलेट से।
तो इनोलेट से इनॉल का बनना ये तेज है, ठीक है, ये फास्ट है और इसीलिए ये केसीपी है। दूसरी तरफ कीटो फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, मोर स्टेबल, और इसीलिए ये टीसीपी है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। अगला एक और बात कर लिया जाए, टॉटोमेरिज्म अगर मुझे एक अनसिमेट्रिकल कीटोन में देखना है तो देखिए यहां दो हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है। ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये 3 डिग्री कार्बन के पास है, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये 2 डिग्री कार्बन के पास है। आपको पता है कि ये हाइड्रोजन जो होगा वो मोर एसिडिक होगा, दिस इज मोर एसिडिक। मोर एसिडिक हाइड्रोजन से अगर आप कीटो से इनॉल बना दें, ठीक है, तो कैसा दिखेगा वो, ठीक है, यहां पे आपने यहां से इनॉल बना दिया, तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन से बनने वाला इनॉल जो है वो तेज बनेगा, वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। जबकि अगर आप इस लेस एसिडिक हाइड्रोजन से बनाते अगर इनॉल, तो उस इनॉल में एल्कीन जो है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और यही वजह है कि अगर आप ये इनॉल बनाएंगे, ठीक है, तो ये इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा और ये टीसीपी होगा, ठीक है। तो इन दो एग्जाम्पल से हमने समझा खासकर टॉटोमेरिज्म में कि क्या टीसीपी है क्या केसीपी है। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे और इन बातों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो सीखे हैं उसको फिर से एक बार रिकैप कर लें। तो सबसे पहले हम जाने कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, उसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट या 1-to एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो 1-to एडिशन से जो प्रोडक्ट बना है उसको हम लोग कहेंगे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और ये कैसे बना है, इट इज फॉर्म्ड थ्रू मोर कंट्रीब्यूटिंग या मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, ठीक है। तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कहां पे दिखता है, जैसे आप सल्फोनेशन करते हैं जब नेफ्थलीन का, तो आप मोर स्टेबल की बात करते हैं। मोर कंट्रीब्यूटिंग की बात कहां करते हैं, जहां आपने पिछला केस देखा जहां आपको इंटरमीडिएट में रेजोनेंस होता हुआ दिखा था एलाइलिक पोजीशन पे, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। जरूरी नहीं है कि हमेशा केसीपी जो है वो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू ही बने, ठीक है। तो एक और चीज की बात होती है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की भी, हम यहां उसकी बहुत चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे चला जाए तो ये जो केसीपी है ये रेट कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। रेट कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी या डेल्टा जी डबल डैगर जिसमें कम हो, ठीक है। तो डेल्टा जी डबल डैगर जिसमें कम होगा उसकी हम लोग यहां बात करेंगे। अगला, ये कब बनेगा, जब रिवर्सिबल कंडीशंस नहीं होगी, ठीक है। प्रोडक्ट जो बन गया वो वापस कन्वर्ट होके इंटरमीडिएट में या रिएक्टेंट में नहीं जा सकता, जो बन गया, ठीक है। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब एनर्जी की कमी हो सिस्टम में, लोअर टेम्परेचर हो, ठीक है। और ये केसीपी कब मेजर प्रोडक्ट होगा, तो केसीपी मेजर प्रोडक्ट होगा जब आप कम समय की बात करें या स्टार्टिंग की बात करें। तो जब स्टार्टिंग की बात करेंगे, रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ, लेट से 0.01 सेकेंड की आप बात करें, तो इतने कम समय में जो चीज तेज बन रही होगी वो ज्यादा बनी होगी, ठीक है। जो चीज तेज बन रही होगी वो ज्यादा बनी होगी, ठीक है। आगे चला जाए, बात किया जाए हम लोग अगला कॉन्जुगेट एडिशन की, 1,4 एडिशन की या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट की। तो टीसीपी कब बनेगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कब होगा, जब ये बात किया जाए तो टीसीपी होता है मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम डेल्टा जी नॉट या डेल्टा एच नॉट की बात करते हैं, ठीक है। पिछले डायग्राम में हम आपको फिर से दिखाएं तो यहां देखिए, हम लोग जब बात करते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट की, तो हम लोग बेसिकली कंपेयर करते हैं ये डेल्टा जी डबल डैगर, ठीक है, इसकी हाइट, ये हाइट वर्सेस ये हाइट। और जब हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट की, तो हम लोग चर्चा करते हैं इस डेल्टा जी नॉट की, ठीक है।
डेल्टा जी नॉट की। ठीक है, बेसिकली हम लोग चर्चा करते हैं कि ये हाइट कितना है वर्सेस ये हाइट कितना है। ठीक है, तो यहां हमको समझ में आएगा कि जब भी मुझे बात करनी है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट की तो मुझे बात करना है कि कौन तेज बनेगा, जब भी बात करना है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट की तो मुझे बात करना है कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, वापस चला जाए नेक्स्ट पॉइंट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा जब रिवर्सिबल कंडीशन होगा। ठीक है, रिवर्सिबल कंडीशन होगा देयर विल बी इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक प्रोडक्ट वापस से आके ठीक है इंटरमीडिएट पे या रिएक्टेंट पे दूसरे प्रोडक्ट में चला जाए, ऐसे कंडीशन में आपको जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो आप बनाएंगे मेजर प्रोडक्ट। ये होगा कब, हायर टेम्परेचर पे, और जब आप सफिशिएंट टाइम दें कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में नहीं, सफिशिएंट टाइम आप जब दे देंगे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, तब आपको मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा होगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ एग्जांपल के थ्रू इस बात को अब और समझा जाए। लेट अस से मैं ब्यूटा 1,3 डाइईन पे एक इक्विवेलेंट HCl का रिएक्शन कराऊं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक जो एल्कीन था इसने अटैक किया और ये Cl- को बाहर निकाल दिया, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, आपको पॉजिटिव चार्ज दिख सकता है इस कार्बन 2 पे भी और कार्बन 4 पे भी। आपका जो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बना, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बना, यहां देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन ये कार्बन 1 और कार्बन 2 पे लगा है, तो 1,2 एडिशन जो प्रोडक्ट बना दिस इज मेजर प्रोडक्ट। 81% ये बनेगा जब हम टेम्परेचर रखेंगे कम -80 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर आपको 0 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर दिया हो तो ये एक हिंट है कि आपको KCP बनाना है। ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर आपने टेम्परेचर ले लिया लेट से रूम टेम्परेचर या 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको दिखाई देगा मेजर प्रोडक्ट जो है 56% ये बना है 1,4 एडिशन से थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। 1,4 क्यों, ये है कार्बन 1, 2, 3 और 4। आपको दिखाई देगा H और Cl, एक कार्बन 1 पे लगा है और एक कार्बन 4 पे लगा है। ठीक है, अगला यही बात अगर हम लोग किया जाए HBr के साथ। ठीक है, तो HBr के साथ एक बार आपने टेम्परेचर रखा लेस टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और एक बार रखा हाई टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपको KCP मिला है, ये मेजर प्रोडक्ट मिला है 71%। और जब आप रूम टेम्परेचर या उससे ज्यादा टेम्परेचर ले रहे हैं तो आपको मिलेगा क्या, TCP। ठीक है, TCP वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ये बना है 85%। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। तो लोअर टेम्परेचर या आप बात करें तो 0 डिग्री और उससे कम, तो आपको बनाना रहेगा KCP। और अगर आपको रूम टेम्परेचर या हीटिंग दिया है कुछ भी, उससे एलिवेटेड टेम्परेचर दिया है, तो हायर टेम्परेचर पे आप बनाएंगे हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा TCP। ठीक है, आप कह सकते हैं कि लोअर टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन कराइएगा और हायर टेम्परेचर पे जो है 1,4 एडिशन कराइएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग जल्दी से कर लिया जाए। तो यहां देखिए ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है जिसपे आपको HBr का एडिशन कराना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये एल्का डाइईन है। तो यहां हम नंबरिंग ऐसे करें कि हमको समझने में आसानी हो, 1, 2, 3, 4, बाकियों को रहने दिया जाए, ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, आप कार्बोकैटायन बना सकते हैं, या तो आप कार्बन 1 पे अटैक कराएंगे या 4 पे अटैक कराएंगे। ठीक है, तो आप समझिए H+ जो है वो ले जाइएगा आप कहाँ, कार्बन 1 पे या कार्बन 4 पे। ठीक है, तो यहां से मैं जानबूझ के इसको मैं दिखाना चाहता हूं 1, 2, 1, 4, तो मैं इस 1, 2 के बीच जो डबल बॉन्ड है उससे अटैक करूं यहां, और ये H और Br के बीच में बॉन्ड जो होगा ये टूट जाएगा टुवर्ड्स ब्रोमीन एंड आई विल गेट ये डबल बॉन्ड रहने दें, यहां मैंने लगा दिया हाइड्रोजन को और प्लस चार्ज यहां। ठीक है, दिस इज कार्बन 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है,
आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? सो दिस विल बी, ये आ गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब H जहां आपने लगाया उसके ठीक बगल में अगर आपने Br को लगा दिया, ठीक है, तो आपको मिलेगा, यहीं पे अगर मैं Br लगा दूं तो दिस इज 1,2 एडिशन और दिस इज KCP। ठीक है, अगला ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब मैं हटा दूं क्योंकि अब तो मैं ब्रोमीन लगाने वाला हूं, और ब्रोमीन मैंने अगर यहां लगा दिया, ठीक है, तो कार्बन 1 पे गया है हाइड्रोजन और कार्बन 4 पे गया ये ब्रोमीन। सो दिस इज 1,4 एडिशन एंड दिस इज TCP। ठीक है, ये कब मेजर होगा? जब मैं 0 डिग्री से कम टेम्परेचर की बात करूं। लेट्स से मैंने बात किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम लिया है, रिएक्शन को भी टाइम दिया लेट्स से 0.01 सेकेंड, तब ये होगा। इसके अगेंस्ट अगर मैं लेट्स से 50 डिग्री सेंटीग्रेड एलिवेटेड टेम्परेचर ले लूं और टाइम ले लूं लेट्स से 100 सेकेंड, ठीक है, तो मुझे 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट दिखेगा। ये चीज क्लियर हुआ? अगला, ये भी एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसको भी मैं नंबरिंग कर लूं 1 2 3 4, ठीक है, और बात करें यहाँ 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन की, तो अगर आप 1,2 एडिशन से बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा, हाइड्रोजन तो खैर दिखाई नहीं देगा क्योंकि सब हाइड्रोजन एक ही जैसा, यहाँ आपने ब्रोमीन लगा दिया, ये ऐसा। और अगर आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, और अगर आप 1,4 एडिशन से बनाएंगे तो उस केस में आपको दिखाई देगा 1 2 3 और यहाँ ब्रोमीन। और आपको समझ में आया कि यहाँ दोनों जो चीजें बनी हैं वो एक ही तो हैं, यानी यहाँ TCP सेम एज KCP, दोनों एक ही जैसी चीजें। ठीक है, तो यहाँ नंबरिंग करके कोई फायदा नहीं, बेसिकली मुझे दो प्रोडक्ट बनाने ही नहीं चाहिए थे, दोनों एक ही तो हैं। तो ये 1 2 3 4 मैं मिटा देता हूं और इसी को मिटा देता हूं। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि 1 2 1 4 दोनों एडिशन से एक ही चीज मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां आपका रिएक्शन हो रहा है DBr के थ्रू। ठीक है, आप देखिए तो ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और इस पे हम रिएक्शन करा रहे हैं किसका? DBr का। तो सबसे पहले आप सोच सकते हैं एज इफ D+ इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा। D+ इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? तो लेट अस कॉल दिस एज A, B, C एंड D। ठीक है, यहां जो D+ इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा तो वो हमेशा एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करिएगा कि आप जो एलाइलिक नहीं है वो कार्बोकेटाइन बनाते हैं। क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि ये देखिए, एक इधर बना लें, ठीक है, तो आप कभी भी ऐसा मत करिएगा कि आप ड्यूटेरियम को यहां लगा दें और पॉजिटिव चार्ज यहां बना दें। ठीक है, ये कभी नहीं कर सकते आप। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप इस डबल बॉन्ड पे जब अटैक कराएं तो ड्यूटेरियम यहां लगाएं, पॉजिटिव यहां लगाएं, ताकि ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस से डीलोकलाइज्ड हो। तो आप ये A और B के बीच में जो डबल बॉन्ड है उस पर अटैक करा सकते हैं और एलाइलिक बना सकते हैं। ये तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एलाइलिक नहीं है, ये बनेगा ही नहीं। और इन दोनों में C और D के बीच में जब डबल बॉन्ड पे अटैक कराइए, ठीक है, तो ड्यूटेरियम को D पे लगा दीजिए ताकि आपको ऐसा मिल जाए। सो यहां आपने ड्यूटेरियम लगा दिया प्लस यहां, तो आप बनाएंगे हमेशा ही एलाइलिक कार्बोकेटाइन। और इस एलाइलिक कार्बोकेटाइन का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो यहां इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो दिस विल बी, यहां ड्यूटेरियम है, ये डबल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज यहां चला गया। इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें क्या दिखेगा? डबल बॉन्ड यहां आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां, और इस वाले पे तो ड्यूटेरियम लगा है। ठीक है, अब देखिए इसको देखिए, तो क्या ये 1 डिग्री एलाइलिक है? ठीक है, एलाइलिक तो सारे ही हैं। ठीक है, इसको अगर हम बात करें तो सॉरी, ये 2 डिग्री एलाइलिक है। इसको अगर देखा जाए तो ये भी 2 डिग्री एलाइलिक है। इसको अगर देखा जाए तो ये 1 डिग्री एलाइलिक है एंड दिस इज 2 डिग्री एलाइलिक। ठीक है,
तो ये जो दो कार्बोकैटायन है, ध्यान दीजिएगा ये दो अलग अलग कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो ये जो दो अलग अलग कार्बोकैटायन है, इनमें भी अगर हम बात करें तो मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू, ठीक है। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का ही हम लोग एनालिसिस किया जाए और हम लोग यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है, यहां पे लगा सकते हैं हम लोग किसको, Br को, और यहां पे भी लगा सकते हैं Br को, ठीक है। दोनों में से यहां पे भी और यहां पे भी ये जो बना है आपको ये दिखाई देगा, आपने अगल बगल के कार्बन पे एडिशन करा है 1 2, ठीक है, और यहां पे आपको दिखाई देगा दिस इज 1 2 3 एंड 4, तो दिस इज 1 4, ठीक है। अगर आप यहां सोचते यहीं पे एडिशन कराते तो ये 1 2 होता और ये 1 4 होता, ठीक है। तो यहां पे भी आप 1 2 और 1 4 सोच सकते हैं, लेकिन ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है। क्यों लेस स्टेबल है, क्योंकि इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक 1 डिग्री एलाइलिक था, तो इसको भी हटा दिया जाए, ठीक है, इनको भी हटा दिया जाए। और फाइनली यहां पे हम लोग कहा जाए कि ये जो बना है 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन से बनने वाला एल्कीन, ये 1 4 एडिशन से ये TCP है, और यहाँ पे अगल बगल 1 2 पे आपको D और Br दिख रहा है, दिस इज KCP, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सेम तरह का कॉन्सेप्ट, अनसिमेट्रिकल एल्कीन HBr का एडिशन, यहां पे भी आपको सोचना पड़ेगा। आप यहां नंबरिंग कर लें, लेट्स से 1 2 3 4, आप सोच सकते हैं H+ जाएगा कहां, या तो कार्बन 1 पे या तो कार्बन 4 पे, ठीक है। तो पहले हम लोग 1 पे भेजा जाए, यहां H भेज दिया मैंने, यहां प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड, और दूसरे केस में 4 पे हाइड्रोजन चला गया है, उसको दिखाते नहीं है, ठीक है। सिंपली बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ और ये ऐसा, ठीक है। अगला चीज इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मुझे दिखाई देगा प्लस चार्ज यहाँ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ प्लस चार्ज यहाँ पे, ठीक है। अब बात किया जाए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री कार्बन पे है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री पे है, 2 डिग्री पे है, इसमें भी 2 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, और इस कार्बोकैटायन से या इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, यही आपको दिखाई देगा कि यही, ठीक है, यहां हाइड्रोजन यहां पे लगा था, यहां पे हाइड्रोजन था, ठीक है। तो यहां पे आपको दिखाई देगा कि ये 1 4 एडिशन है, ये TCP है। ध्यान दीजिएगा कि कार्बोकैटायन, ठीक है, ये स्टेबल था, यहां ये कार्बोकैटायन इतना स्टेबल नहीं है जितना ये है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। और इसीलिए जब आप यहां पे बात करेंगे, ठीक है, ये H और ये Br, सो दिस विल बी KCP। तो KCP के लिए न सिर्फ जरूरी है कि आप मोर कंट्रीब्यूटिंग, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप प्रॉक्सिमिटी की बात करें, अगल बगल के कार्बन पे ही H और X लगना चाहिए। तो दिस इज KCP एंड दिस इज TCP, ठीक है। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि आप रिएक्शन करा रहे हो इसका, ठीक है, ये आपको दिखाई देगा यहां पे कि आपने एक एल्काडाइईन नहीं लिया है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं Na2CO3, Na2CO3 H2O। आपको पता है सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट है किसका, NaOH का और H2CO3 का, यानी ये सोडियम कार्बोनेट ये स्लाइटली बेसिक होगा, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि ये स्लाइटली बेसिक है, लेकिन OH माइनस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होने जा रहा है यहाँ, वाटर, ठीक है, यानी आपका जो मेजर रिएक्शन है ये क्या होने जा रहा है, SN1। दूसरा केस देखिए, यहां भी सेम तरह का रिएजेंट दिया है, यहां भी रिएक्शन कौन सा, SN1। और अगर आप SN1 सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन,
ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ लिख दूं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मुझे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया। अच्छा, अगर आप यहां से सोचते तो ये वाला बनता। ठीक है, फाइनली आप देखें कि चाहे आपने रिएक्टेंट E लिया हो चाहे F लिया हो, आपको जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिल रहा है वो तो बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड मिल रहा है। बेसिकली इन दोनों को मिला के बनने वाला रेजोनेंस हाइब्रिड, जहां पार्शियल चार्ज है, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव है इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड ये आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। ठीक है, और अब आप बात करें कि जो कार्बोकैटायन बना था, अगर यहीं पे आप सोचें कि H2O ने अटैक कर दिया तो वो हो जाएगा आपका KCP, और अगर आप मोर स्टेबल एल्कीन की बात करें तो वो हो जाएगा आपका TCP। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो दिस इज TCP और इससे बनने वाला सॉरी ये TCP नहीं, ये KCP है। ठीक है, एंड दिस इज TCP। ठीक है, क्योंकि ये मोर स्टेबल एल्कीन है, तो मोर स्टेबल एल्कीन जहां होगा वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, और जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से बना वो क्या हो गया आपका KCP। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे एल्काडाइन का रिएक्शन कराना है Br2 के साथ, KCP और TCP बनाना है। तो आप समझिए जैसा HX कराते थे वैसा ही हम लोग यहाँ Br2 के साथ कराएंगे। यहाँ साइक्लिक हेलोनियम आयन नहीं बनेगा, क्योंकि आप देखिए जो साइक्लिक हेलोनियम आयन है, लेट्स से मैंने बना भी दिया अगर, तो उसको इंटरनल जो एल्कीन है वही तोड़ देगा। ठीक है, यही क्या करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर और इसको तोड़ देगा। ठीक बात है, तो आप ऐसे सोच लें या आप सिंपली सोचें, क्योंकि यहाँ जो कार्बोकैटायन बन सकता है वो बन सकता है कैसा, वो बन सकता है एलाइलिक कार्बोकैटायन। देखिए Br प्लस एज इफ अटैक किया यहाँ, ठीक है, प्लस चार्ज यहाँ, ये एलाइलिक है और इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऐसा, ये ब्रोमीन यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। ठीक है, अब Br माइनस का अटैक होगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस लिखना ठीक नहीं है, आई शुड राइट कि ये दोनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ऐसा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ साइक्लिक हेलोनियम नहीं बनाइएगा, साइक्लिक हेलोनियम यहाँ नहीं बनता है। ठीक है, साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट क्यों नहीं बनता है, क्योंकि या तो आप सोचे कि ये बनता है लेकिन इंटरनल एल्कीन इसको तोड़ देता है, या सिंपली ये बात कहें कि बनने वाला कार्बोकैटायन एलाइलिक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो वो बनेगा ऐसा। अगर आपने दूसरा ब्रोमीन भी यही लगा दिया, ठीक है, अगल बगल के पोजीशन पे 1-2 एडिशन है, ये यही KCP होगा। ठीक है, और इस केस में अगर Br माइनस यहां लगाया, एक ब्रोमीन यहां, एक ब्रोमीन यहां, ठीक है, दिस विल बी TCP। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चला जाए तो अगर हम यहां बात कर लें HBr का एडिशन होगा एल्काडाइन पे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्योंकि यहां पेरोक्साइड है इसीलिए आपसे पूछ रहा है रिजियो केमिस्ट्री। रिजियो केमिस्ट्री कैसी हो जाएगी, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। देखिए एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कैसे होगा, तो जब भी आप HBr का पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एडिशन सोचते हैं तो आप क्या बनाते हैं, Br डॉट का अटैक सोचते हैं एल्कीन पे और समझते हैं कि यहां फ्री रेडिकल बनेगा। अगेन जैसे कार्बोकैटायन एलाइलिक बनता था, इस बार फ्री रेडिकल एलाइलिक बनेगा। तो ऐसा सोचा जाए कि यहां अटैक हो गया Br डॉट का और यहां डॉट आ गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ये और एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम सोच लें, डबल बॉन्ड यहां, ब्रोमीन यहां और ठीक है ऐसा। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं।
ब्रोमीन अगर यहीं आ गया, दूसरा वाला भी, तो दिस इज 1,2 एडिशन, दिस विल बी KCP। सॉरी, यहाँ ब्रोमीन नहीं आएगा, HBr है तो यहाँ हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन अगर यहाँ आ गया तो दिस विल बी KCP, और अगर यहाँ पे गया, ठीक है, तो ब्रोमीन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ गया। ठीक है, तो 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज KCP 1,2 एडिशन। ठीक है, और ये है TCP 1,4 एडिशन। ठीक है, बस अंतर क्या है कि अगर आप HBr लेते तो उसका रिजियोकेमिस्ट्री होता मार्कोनिकोव एडिशन, क्योंकि वहां कार्बोकेटायन बनता। यहां आपने पेरोक्साइड ले लिया, तो ये मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहां आपका फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बना है और आपको एंटी मार्कोनिकोव रिजियोकेमिस्ट्री देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिजियो सेलेक्टिविटी इज एंटी मार्कोनिकोव। With this, we end for today. Thank you.